नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज हम अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस डे 19 में आ गए हैं। फाइनली हमारी 18 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया अभी हमारा एडवांस लेवल चल रहा है सेल्फ लव प्रैक्टिस का। कल हमने अपने हीलिंग से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस किया था। किस किस ने कल वाला डे कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं मेजरमेंट देखूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास रिश्तों को लेकर आते हैं। रिश्ता ख़राब है, बनती नहीं है, किसी ने ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया है, कोई भी हो सकता है, किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके ऑल ओवर हर एक रिश्ते की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि वन डे तो मुझे इस टॉपिक को कवर करना चाहिए और पूरा डिटेल में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि एक्चुअल में सेल्फ लव से किस तरीके से रिश्तों में मैजिक होता है। आप सेल्फ लव को करते करते ही अपने रिश्तों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक, आज का जो क्लास है वो इसी के ऊपर है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, इसीलिए क्योंकि ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इतना है कि ये वीडियो ही काफ़ी है आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए। अगर आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेट वाली एनर्जी एक दूसरे के बीच में आ रही है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो चुका है, XYZ कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके पर्सन के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके इन लॉज के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके ओवरऑल में सारे रिश्तों की बात कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस आज की आपके लिए रामबाण की तरह काम करने वाली है। इसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर मैं पूरा एक कहते हैं ना पैकेज, आपको वो सारी चीज़ देने वाली हूँ। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग अपना सेल्फ एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार प्रोग्राम होती रहे कि आप किसी प्रैक्टिस में हैं। फाइनली हमारे 2 डेज़ बाकी रह जाएंगे, तो ये 2 डेज़ आने वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, स्किप मत करना। और जिन लोगों ने इस प्रैक्टिस को बीच में से छोड़ दिया था या बीच में से रह गया था, कोई बात नहीं, आप शुरुआत से शुरू कीजिए, ठीक है। आप 2 दिन को शुरुआत के जैसे कि शुरुआत के जो 2 डेज़ है ना, उनको 1 डे में कन्वर्ट कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। आप इस तरीके से प्रैक्टिस को कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रैक्टिस को डे फर्स्ट से पिक कीजिए और कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को लेकर आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सेल्फ लव से हमारे रिश्तों में क्या मैजिक होता है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम रिश्तों में ना सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सामने वाला इंसान, सामने वाली आत्मा हमको प्यार दे, हमको इज्जत दे, हमको रिस्पेक्ट दे, हमको दे। हम मांगते हैं। एक्चुअल में देखा जाए, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना अपने रिश्तों को, बस आप देखो प्रेजेंट में रहकर कि जहाँ जो रिश्ता आपका ख़राब है वहाँ प्रॉब्लम क्या है, पहले आप ये देखो। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें वहाँ पर समझ में आता है कि हमें हीलिंग कहाँ क्या करनी है। हो सकता है आपका और उनका जो बनती नहीं है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बात समझें, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी रीज़न से होती है। या फिर आपने अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि मेरा पर्सन मेरे लिए ये करे, मेरा पर्सन मेरे लिए वो करे, मेरा सामने वाला इंसान मेरे लिए ये सारी चीज़ें करे, और वो सारी चीज़ें नहीं हुई। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, है ना। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने एनालाइज़ किए हैं। मैंने ये चीज़ें निकाली हैं कि मैंने देखा एनालाइज़ किया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में किस किस एरियाज़ में ज़्यादा होती है। जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होना,
एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, बातों को लेकर कन्वर्सेशन ना होकर, वो कन्वर्सेशन नहीं होती है, वो बहस हो जाती है कि तुम मेरी बात को समझो, कि तुम मेरी बात को समझो। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ये जानें कि सामने वाली जो आत्मा है, हम उनको सोल ही कहेंगे। सामने वाला जो इंसान है, वो जो सोल है, वो इंडिविजुअल पर्सन है। उसके अंदर की खुद की एक प्रोग्रामिंग है जो बचपन से लेकर अब तक चली आ रही है। और हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये सामने वाला इंसान हमको समझे, एकदम से हमको समझने लग जाए, हमारी चीज़ों को समझने लग जाए। हम उनको वक्त नहीं देते। हम ऐसा करते हैं, कभी कभी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें चीज़ों को थोपना नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है ये वाली, यार ये जो सोल है ना, ये जो सामने वाली इंसान है, ये बहुत वक्त से इसके साथ ये चीज़ें चलती आ रही हैं। इसको टाइम लगेगा मुझे समझने में, इसको वक्त लगेगा मुझे इसको समझने में और इसको मुझे समझने में। तो वो जो टाइम होता है ना, वो आप दीजिए। या तो आप उनसे डिटैच रहिए, ठीक है, या फिर आप उनसे कन्वर्सेशन करिए, लेकिन जो भी कन्वर्सेशन हो वो हेल्दी कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, बाकी आप खुद पर काम कीजिए। अब बात करते हैं कि सेल्फ लव इसमें कैसे इंक्लूड होता है। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जब आप ये अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और सामने वाला भी आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, ना कि जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाता है, बल्कि जो आप होते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। तो आपको पहले ये जानना है कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या हैं। कहीं आप डेस्परेट तो नहीं, कहीं आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं क्रिएट करते? क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आप खुद को वक्त दे रहे हैं? क्या आप अपने आप की वैल्यू कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं? आप क्या सक्सेसफुल इंसान हैं? आप क्या हैं? आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है? आप क्या पर्सन है? आप क्या हैं? पहले आप ये जानिए। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्फ लव को इंक्लूड किया गया है। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो सामने वाली सोल तक जाती है, यानी सामने वाले इंसान तक जाती है। और जो लोग ये कहते हैं कि एनर्जी, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं होता, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट 100%, 1000% सच हो जाएगा। आप 2 लोगों को चुन लीजिए, या फिर आपसे उनकी 1 हफ्ते से बात नहीं हो रही है, या फिर आपकी उनसे 15 दिन से बात नहीं हो रही है, या फिर 2-3 दिनों में बात नहीं हुई है। आप 2 लोगों को चुनिए। एक इंसान को अच्छी वाली बातें बोलिए, मन ही मन में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब उनकी पॉजिटिव साइड देखना, क्वालिटीज़ बोलना। दूसरी तरफ जो दूसरा पर्सन आपने चुना है, आप उनको नेगेटिव वाइब्रेशन दो। आप उनको बोलो आई हेट यू, मतलब जो भी आप कह सकते हो, वाइब्रेशनली बोलो इन चीज़ों को। आप देखना, जब भी आपकी बात होगी वो इंसान आपसे वैसे ही बात करेगा जैसी आपने वाइब्रेशन सामने वाले को दी होगी। ये फैक्ट है और इसे आप झुटला नहीं सकते, ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो वाइब्रेशन काम करती है, हमारी एनर्जी सामने वाले तक जाती है। फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज से भी ज़्यादा ऊपर है परे ये चीज़ वाइब्रेशनली, क्योंकि हम सभी एक एनर्जी हैं और ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का पुंज है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है ना अपनी किताबों में, अपनी साइंस की किताबों में और सामाजिक में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से क्रिएट है। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। तो
आप ना खुद पर काम कीजिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद की रेस्पेक्ट कीजिए। जो चीज़ आप सामने वाले से मांग रहे हो ना, वहाँ पर स्टॉप करके खुद को देना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके सेल्फ लव का। जो ये आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे सामने वाले के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। दूसरी चीज़, अभी क्या करना है आपको ना डेली अपने लिए कुछ 5 पॉजिटिव सेल्फ लव की अफर्मेशंस लिखनी है। आप इसको ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी डायरी है, नोटबुक है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। आप रेड कलर के पेन का यूज़ कीजिएगा, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह के कलर का पेन यूज़ कीजिएगा, ब्लैक को अवॉइड कीजिएगा। जैसे मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ। कुछ इस तरह की छोटी छोटी अफर्मेशंस आपको डेली लिखनी है, 5 अफर्मेशन। और ये आप मिक्स मैच करके भी लिख सकते हो, हर दिन आप दूसरी भी लिख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक करनी है। अभी आपको अपने रिश्तों के लिए कैसे आना है, आप पहले उन लोगों को चुन लीजिए, 3 लोगों को चुनिएगा जिनसे आपका रिश्ता आज के समय में ख़राब है। अगर 3 लोग हैं, कम से ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग, कम से कम 1 मेंबर आपको चूज़ करना है जिनसे आपका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आप उन लोगों को चुन सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली आपको डेली एक पर्सन की 3 क्वालिटीज़ लिखनी है। एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने पर्सन को लिया, यानी आपका जो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपने लिखा सबसे पहले ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि जब भी हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम एक अलग ही वाइब्रेशन में होते हैं। थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, गुरु जी, जिनको भी आप मानते हैं, थैंक यू गॉड, आप उनका नाम लिखिए। इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी है, ये पर्सन बहुत ईमानदार इंसान है, और आप उनको रीज़न भी दोगे कि आपको एक्चुअल में क्यों पसंद है। ये पर्सन बहुत ईमानदार है, इसीलिए मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, थैंक यू। सेकंड क्वालिटी, ये पर्सन ना मेरी बहुत ज़्यादा कैरिंग करते हैं और ये मुझे बहुत खुशी देती है इनकी आदत, थैंक यू सो मच। ये पर्सन ना हेल्पफुल इंसान है, सबकी बहुत मदद करते हैं, और ये क्वालिटी ना मुझे इनके अंदर की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, थैंक यू सो मच। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमको ना उन्होंने इतनी सारी गलतियां करी हैं, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, रिश्ता तो ख़त्म सा ही मान लीजिए, हम कैसे उनकी क्वालिटीज़ लिखें। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, अगर सच में आपको अपने रिश्ते अच्छे करने हैं अपनी ही वाइब्रेशन से, तो आपको उनकी क्वालिटीज़ लिखनी शुरू करनी होंगी, और आप उनकी डिसक्वालिटीज़ को इग्नोर कर दीजिए। 21 डेज़ के लिए बिल्कुल साइड में रख दीजिए कि भाई मेरे को इनकी डिसक्वालिटीज़ देखनी ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी क्वालिटीज़ ही देखनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को और कम से कम 1 मेंबर को चुन सकते हैं। कैसे करना है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो चीज़ आप सामने वाले से मांग रहे हैं वो चीज़ अपने अंदर इंक्लूड कीजिए। जैसे खुद को वक्त देना शुरू कीजिए, खुद की वैल्यू करना शुरू कीजिए, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसकी वैल्यू करना शुरू कीजिए। अपने आप को शीशे में जाकर प्यारी प्यारी पॉजिटिव सेल्फ लव की अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस में बताया हुआ है। आप अपने लिए जो मैं आज बता रही हूँ, जो टास्क आपको दिया जा रहा है, आप अपनी किसी भी डायरी में, ग्रैटिट्यूड में, या किसी भी XYZ जो भी आपके पास है उसमें अपने लिए डेली 5 मैजिकल सेल्फ लव की अफर्मेशन लिखेंगे। डेली लिखेंगे, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो अमेजिंग, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन, डेली। और उन अफर्मेशन में आपकी क्वालिटीज़ भी ऐड हो जाएंगी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आई एम सो लकी, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, 5 क्वालिटीज़ डेली लिखनी है। एंड देन उसके बाद में जो लोग आपने चुने हैं, जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता अच्छा करना है,
उन लोगों की आपको डेली 3, या फिर देखो हो सकता है आप लोगों को 3 याद ना आए, एक तो याद आएगी डेली, एक तो आएगी ना, बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वालिटीज़, कम से कम एक क्वालिटी आपको डेली अपने उस मेंबर की लिखनी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड है, ईमानदार है, मुझे इनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक, ये आपको डेली करना है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये प्रैक्टिस 21 डेज तक लेकर जाओगे, आपका रिश्ता क्या नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मैं आज आपको एक वाटर अफर्मेशन दे रही हूँ। वाटर अफर्मेशन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में शेयर कर चुकी हूँ आपके सेल्फ लव के लिए। तो वाटर अफर्मेशन आप पूरे दिन में कितनी बार भी पानी पीते हैं, जितनी बार आप अफर्मेशंस को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 10 बार है तो 10 अफर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, हर बार नई नई अफर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, आपको कहना है मेरा हर एक रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मैं रिश्तों के मामले में बहुत खुशनसीब इंसान हूँ। आपको ये पानी में देखते हुए इस पानी को चार्ज करके उसको कंज्यूम करना है, और इसमें आपको ये भी बोलना है मेरा रिश्ता खुद के साथ बहुत अच्छा है, मेरा हर एक रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं रिश्तों के मामले में बहुत खुशनसीब हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरा रिश्ता खुद के साथ बहुत ही अच्छा है, मेरा रिश्ता हर किसी के साथ बहुत अच्छा है, मैं रिश्तों के मामले में बहुत खुशनसीब हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी। आप ये अफर्मेशन पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी में कंज्यूम करके आप 11 बार रिपीट करके या 5 टाइम रिपीट करके पी सकते हैं। तो ये भाई पूरा पैकेज था आज का वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वारीज आती है ना रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए मैंने सेल्फ लव से बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता। सामने वाले से रिश्ता अच्छा करना है, खुद से रिश्ता अच्छा कर लो। मांग रहे हो सामने वाले से प्यार दो, समय दो, कैरिंग दो, नहीं चाहिए, स्टॉप कर दो। मैं खुद को प्यार दूंगी या दूंगा, मैं खुद को कैरिंग दूंगी या दूंगा, मैं खुद को रिस्पेक्ट दूंगी या दूंगा, मैं खुद को वैल्यू दूंगी, और ये वैल्यू मेरे अंदर से आपके लिए भी निकलेगी। तो देखो, आपको एक छलकने वाला पात्र बनना है, ना कि वो पात्र जो हमेशा खाली रहता है, उसमें चिल्लड़ ही होती है। आपको भरपूर बनना है ना अबंडेंस से, तो बन जाइए आज से भरपूरता से भरपूर। तो ये था आज का वीडियो, और यही है आज आपका टास्क जो आपको पूरे 21 डेज तक लेकर जाना है। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी कोशिश रहती है वीडियो में क्लियरली सारी चीज़ें बताऊं, तो वीडियो को दोबारा सुन लिया कीजिए। अगर तब समझ में नहीं आता है, फिर आप मुझे कमेंट में करके आप मुझसे उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी दिल से प्रे है कि आपके रिलेशन, आपके रिश्ते जिनसे भी ख़राब है, वो बहुत ही खूबसूरत हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू। सभी ब्लेस्ड हैं, हैप्पी हैं और हेल्दी हैं। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए बहुत प्रीशियस हैं। थैंक यू सो मच।